डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने जो भारत का संविधान लिखा वो क्या एक जाति के लिए लिख दिया? वो सबके काम आ रहा है। सबके लिए लिखा उन्होंने। सबके लिए लिखा भी सबके लिए, लिखा भी सबके लिए, ठीक है ना। क्या भगत सिंह ने जो देश के लिए शहादत दी, चंद्रशेखर आजाद ने दी, सुखदेव ने दी, राजगुरु ने दी, क्या उन्होंने केवल अपनी एक एक जाति के लिए दी? बिल्कुल नहीं। क्रांतिकारी भाषण देंगे कि भगत सिंह यही है और जब उनको यूं कह देना भाई यहाँ ही लाठी चार्ज होगा, लाठी लागेगी, हाँ। तो सबसे पहले भागेंगे। हरियाणा में झगड़ा तो किसी का भी हो सकता है, दो भाइयों का भी तो होता है। बिल्कुल, तो झगड़ा तो किसी का भी हो सकता है, उसको जातीय रंग क्यों दिया जाता है? अब हरियाणा में एक नारा चल पड़ा कि वे जाट नॉन जाट, जब जाट सीएम बने। हाँ। आज मनोहर लाल खट्टर साहब सीएम बने तो पंजाबी नॉन पंजाबी क्यों नहीं चला? आज नायब सिंह सैनी है तो सैनी नॉन सैनी क्यों नहीं चला? क्यों नहीं चला? 40 के आसपास लोग शहीद हुए उस जाट आरक्षण में। अब उन परिवारों का पता है किसी को किस हालात में है? वो सबसे गंभीर बात है, किस हालात में है, उनकी आजीविका कैसे चल रही है, उनकी रोजी रोटी कैसे चल रही है। राकेश टिकै तूड़ी की गठड़ी ठाए के ने हर आपके भीतर गेड़न लग रहा। हाँ, मैंने भी देखी। लोग यूं भाई देखो असली किसान नेता, अरे सारे तो ठाके गेड़े हैं। किसका गेड़ था वो? आपका गेड़ था फिर नहीं मान लो। देखो ऐसा है, आज के दिन कोई भी मामला हो जाए सबसे पहले उसमें केवल जातियां ढूंढी जा रही हैं कि वे जो पकड़ा गया है वो किस जाति का है, पकड़वाया गया है जिसने पकड़वाया वो किस जाति का है। कोई धरने पे बैठे हैं, यहाँ तक कि जो छात्र बैठे थे एचयू में उनमें भी वहां भी जातियां ढूंढी जाती हैं। क्या गजब। किसान आंदोलन में अकेले जाट थोड़े बैठे थे, वहां भी जातियां ढूंढी जाती हैं। अब ये गणेश वाल्मीकि का जो मामला था, क्या वहां अकेले वाल्मीकि समाज के लोग बैठे थे? नहीं, ठीक है, वहां भी यूं ढूंढा जाता है और कौन है। तो कहीं ना कहीं जिस ढंग से अब समाज में ये जातियों की वजह से बहुत ज्यादा आपस में दूरियां बढ़ती जा रही हैं। सामाजिक दुनिया की बात को साथियों, हमारा जो खासकर उत्तर भारत का जो सामाजिक ताना बाना है वो इतना गजब का सामाजिक ताना बाना है। हमारे जो आपसी रिश्ते हैं, हमारा जो जातीय सिस्टम है, हमारा जो सामाजिक सिस्टम है बहुत ही खूबसूरत है और ये आज से नहीं चला रहा, सदियों से चला आ रहा है। चाहे सुख हो चाहे दुख हो, हम हरेक कौम हो, हरेक जाति हो, उनके बिल्कुल पास खड़े रहते हैं और वो भी हमारे पास खड़े रहते हैं। इतना अच्छा भाईचारा हमारा, जितना हम उसका बखान करें उतना कम है। पिछले कुछ समय से अगर हम देखें, जो उजाना मामला है, चाहे भाटला का मामला है, चाहे अपना बुडाना का मामला है, चाहे मिर्चपुर का मामला है, चाहे फिर गोहाना का मामला है, अनेक प्रकार के ये जो मामले हुए, इससे जो हमारे जो सामाजिक ताने बाने को चोट पहुंची है बहुत ज्यादा पहुंची है। और इसके अंदर जो बाहरी लोगों ने राजनीतिक रोटियां सेकी हैं, मसला हमारा, दिक्कत परेशानी हमारी आपसी, जिसको हम अच्छे से आपस में बैठकर सुलझा सकते थे और सुलझाई हैं। इतिहास गवाह है, अगर हमारे आपसी मनमुटाव हो गए हैं, मतभेद हो गए हैं, कब नहीं होते मतभेद? तो हमारे एक घर में हो जाते हैं, बाप बेटे के मतभेद हो जाते, होते भी हैं, परंतु हम अपने मतभेदों को बैठकर सुलझाते रहे हैं सदियों से, परंतु अब नहीं सुलझ रहे हैं। अब क्यों नहीं सुलझ रहे हैं? इसमें सबसे बड़ा तड़का लगाने का काम कर रहे हैं बाहरी लोग, और बाहरी लोगों को हमारे सामाजिक ताने बाने का पता भी नहीं है और वो ऐसा आग में घी डालते हैं, घी छोड़े पेट्रोल डालते हैं, वो उस मुद्दे को ऐसा भड़का देते हैं और उनके अपने स्वार्थ होते हैं, उनको अपना चेहरा चमकाना होता है, नेता बनना होता है। वो काम का समाज के नेता बनते कुछ नहीं, वो खोखले नेता है। अगर आप रियल में जाओगे, जो उन लोगों के साथ जिन्होंने काम किया है, और जब उन लोगों ने उनकी सच्चाई का पता लग गया तो उन लोगों ने उनके लात मार दी है। ऐसे अनेक भाई आपको मिल जाएंगे सच्चाई बताते हुए। तो ये लोग, जो बाहरी लोग आकर हमारा आपसी ताना बाना खराब कर रहे हैं, ये हम सभी पक्षों की बात कर रहे हैं और विस्तार से बताएंगे भी, तो क्यों नहीं हम इन लोगों को एक साइड कर दें और हम अपने भाईचारे को बहुत मजबूत रखें, जिस प्रकार से हमारे बुजुर्गों ने रखा है। अब सोचिए ना, उस टाइम में संसाधन भी नहीं थे, आज हम पढ़ लिख भी गए हैं, सारे संसाधन। उन्होंने उन बुरे से बुरे हालातों में सामाजिक ताना बाना नहीं टूटने दिया जब वो गुलाम थे, गुलामी के दौर में भी, और आज हम साधन संपन्न होते हुए भाईचारे को खराब कर रहे हैं। दोष किसका? हमारा है। हमने अपनी ड्यूटी निभानी पड़ेगी। आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे।
और हमारे साथ जुड़ गए हैं वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक प्रद्युमन जोशीला जी। प्रद्युमन भाई राम राम। राम राम जी, सभी दर्शकों को नमस्कार, राम राम। प्रद्युमन भाई, जिस जी। प्रकार से ये समाज में एक आग लगी हुई है जी और इस आग में पेट्रोल डालने का काम करते हैं भारी लोग, जी तो अब ये सारे जो मामलों का मैंने जिक्र किया है, जी। आप क्या समझते हैं कि कहाँ चूक हो रही है और क्या करना चाहिए? देखो, सबसे बड़ी चूक तो ये है हम्म कि चाहे कोई जाति हो, हम्म कोई धर्म हो, कोई इलाका हो, गांव हो, शहर हो, जी वहां अगर कोई भी मामला हो जाए, जी आज से 20-30 साल पहले क्या होता था, उसी इलाके के 5, 10, 20 जो प्रबुद्ध लोग होते थे, जो पंचायती टाइप के लोग थे, वो बैठ करके उनका निपटारा कर देते थे। जी। बहुत फैसले ऐसे हुए हैं जहां 302 तक यानी मर्डर तक के भी समझौते हुए हैं। ठीक है, बहुत फैसले ऐसे हुए हैं जो लोग कोर्टों में चले गए, लेकिन वहां लंबी लंबी तारीखें, तारीख पर तारीख, और उसके बाद बिल्कुल सब कुछ लूट पीट जब उनका लिया, बिल्कुल तब उनकी अकल ठिकाने आई और फिर वो पंचायतों ने फैसले किए। सही बात है। लेकिन अब मतलब एक सिक्के के दो पहलू हैं। अब हालात ये है कि जो पंचायती हैं, ना तो वो असली पहले वाले पंचायती रहे। पहले असली पंचायती वो होता था जो अपने अगर बेटे की भी गलती है तो उसको भी दंड दे। ठीक बात और है। आज हालात ये है कि पंचायती ऐसे हो गए जो जिसको बुला के लाएगा, मान लो 2 खेमे हैं, 2 का रोड़ा है, तो एक जिसको बुला के लाएगा वो तो उसके पक्ष लेंगे, दूसरा जिसको बुलाया के लाएगा वो दूसरा वो उसका लेंगे। ठीक है, तो फैसला कहां से होगा? निष्पक्ष बात कोई करता नहीं। इसलिए फिर ये मामले कोर्टों में चले जाते हैं, थानों में चले जाते हैं, और फिर दोनों साइडें का टाइम भी खराब, पैसा भी खराब, मानसिक परेशानी भी, लूट पीट लेते हैं, और फिर अंतिम आकर वही सुलझते हैं। लास्ट में और कोई बचता नहीं ना रास्ता। ऑप्शन वही है। फिर अब क्या हो रहा है, पहले तो इस ढंग से सिस्टम था, अब कुछ एक ऐसे नेता पैदा हो गए समाज में, हर जातियों में, कोई भी जाति धर्म की तो कोई बात नहीं, समाज जब आ गया तो उसमें सब आ गई। राइट बात है। उसमें ऐसे नेता हो गए जिनको अपने इलाके में तो क्या पता उसकी पूछ ना हो, और है भी ऐसा ही, और वो दूसरे इलाकों में चौधरी बन के घूम रहे। सच्चाई यही है। और ऐसे क्रांतिकारी भाषण देंगे कि भगत सिंह यही है। और जब उनको यूं कह देना भाई यहाँ ही लाठी चार्ज होगा और लाठी लगेगी, हाँ। तो सबसे पहले भागेंगे। मैंने अपनी आंखों से देखा, मैं आपको बात बताता हूँ। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला हरियाणा के मुख्यमंत्री थे, और हमारे गांव कंवारी में पानी की मांग को लेके लगभग 100 गांव जो आसपास के थे, वहां 6-7 महीने तक रोड जाम रखा। बहुत बड़ा प्रदेश स्तर का मामला बन गया। और उसके बाद आपस में उंगली लगा लगा के बोला भाई थोड़े पड़ा पत्थर भारी हो ना बता करें। तो कंवारी में जब तक धरना रहा तो पुलिस की, सरकार की यूं हिम्मत नहीं थी भाई कोई एक लाठी भी चला दे। तो जो बड़े बड़े चौधरी आ जाते हैं फिर आंदोलनों में अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए, उन्होंने आंगली लगा दी, भवानी खेड़े में करो प्रदर्शन। और भवानी खेड़े में पुलिस न जाने मारे जूत, घोड़ा पुलिस तक भी आ रही थी। ठीक है, और जो वो आंगली लगाने वाले जो चौधरी थे वो एक नहीं पार्ट हुआ। लगभग 200 लोगों को जेल में ठोक्या। एक सिटिंग एमएलए भी था उसमें जेल में, और उन 200 लोगों को जेल में ठोक के उन पर मुकदमे चले वर्षों तक। ठीक है, लेकिन जो नारे भाषण देनी थे वो ज्यादा रहे। वही हालात हर आंदोलन में हो रही है कि लोगों को उकसा देते हैं, उकसा करके न, और उसके बाद तो ही नहीं पाते। ठीक बात है। आप, मैं 2-3 उदाहरण देता हूँ। यशपाल मलिक, हम किसी आदमी के खिलाफ नहीं है पर्टिकुलर, ठीक बात, लेकिन हम उन लोगों की सोच क्या है वो बता रहे हैं समाज को जी। भाई यशपाल मलिक उत्तर प्रदेश के आदमी ने आकर के हरियाणा में गांव गांव में, शहरों में लोगों को इस ढंग से मोटिवेट किया कि जाटों को तो आरक्षण बहुत ज्यादा जरूरी है, और एक ऐसा हाइप क्रिएट कर दिया, आंदोलन हो गया। ठीक है, हजारों लोगों को नुकसान हुआ, और आज यशपाल मलिक कहाँ है? ठीक बात है। आज क्यों नहीं लोगों की शुद्ध बुद्ध ले रहे? और उसमें करीब 40 के आसपास हमारी शहादत हो गई। बिल्कुल हुई। उनको क्या मिला प्रद्युमन भाई? वही तो बात है ना। अब यशपाल मलिक को तो ठीक उसका नाम हो गया, लेकिन असली कहानी यह है ना, आज वो कहाँ है यशपाल मलिक?
क्या आज आरक्षण की जरूरत नहीं है? ठीक बात है। वो जरूरत क्या केवल उतने समय तक की थी? सही बात है। कहाँ आज जाटों आरक्षण? आज क्यों नहीं वो मांग उठा रहे फिर? अगर इतना ही उनका सिस्टम था तो आज वो कहाँ है? अब राकेश टिकैत से आ जाओ। एक मिनट प्रद्युमन भाई, और जो वो 40 के आसपास लोग शहीद हुए उस जाट आरक्षण में, अब उन परिवारों का पता है किसी को किस हालात में है? वो सबसे गंभीर बात है, किस हालात में है, उनकी आजीविका कैसे चल रही है, उनकी रोजी रोटी कैसे चल रही है, उनके घर में क्या हालात है, क्या आर्थिक तंगी है, या कोई रोजगार उनको मिला या कुछ उनको हासिल हुआ? अब कोई उनकी शुद्ध बुद्ध लेता है प्रद्युमन भाई? जो जिनकी शहादतें हुई उनकी कोई शुद्ध बुद्ध नहीं, जिन पर मुकदमे दर्ज हुए उनकी कोई शुद्ध बुद्ध नहीं। आज कहाँ गए वो चौधरी? लाखों रुपए जो चंदा इकट्ठा हुआ, वे आज वो क्यों, मतलब उस समय तो इतना बड़ा मामला, लोगों को इतने एग्रेसिव कर दिए एक तरह से। बिल्कुल ठीक बात है। और आज कोई संभालने वाला नहीं है। बिल्कुल सही बात है। लेकिन मेरा ये मानना है कि जनता भी इस तरह के जो ये चौधरी टाइप के लोग है ना, कोई भी इनके बहकावे में जल्दी आ जाती है। सही बात है। वो चार ऐसे डायलॉग मारते हैं कि लोग जान देने तक के लिए तैयार हैं, लेकिन ये समझते ही नहीं भाई इसका नुकसान क्या है आपको। सही बात है। और उसको क्या फायदा है। ठीक बात है। अब यशपाल मलिक को क्या खुद को आरक्षण की जरूरत है? सबसे बड़ी बात ये है ना। बिल्कुल ठीक बात है। देखो, आदमी जब खुद भुगत भोगी है, आदमी खुद गरीबी में है, असली संघर्ष वही कर सकता है। वही कर सकता है। भगत सिंह ने अगर देश के लिए शहादत दी तो वो केवल इसलिए दी कि उसको भी आजादी की जरूरत थी। ठीक बात है। आज इसीलिए भगत सिंह का नाम है। बिल्कुल ठीक है ना। बिल्कुल हर तरफ इज्जत से लिया जाता है। सही बात है। क्या भगत सिंह का नाम केवल अकेले जाट चाट ले रहे हैं? और एक और बात है प्रद्युमन भाई जी, भगत सिंह वाला आपने जिक्र किया, मुद्दे का आपने जिक्र किया, एक और चीज है जी, ये लोग जब मंच पे खड़े होते हैं ना, ये सरकार पे, अन्य लोगों पर बड़े बड़े आरोप लगाते हैं, लेकिन ये हकीकत है। मैं काफी लोगों से मिलता भी हूं और जिक्र तो चलते जब बैठते हैं, जब ये लोग आंदोलन कर रहे होते हैं और जब चंदा इकट्ठा होता है, इनके पास आज भी उस चंदे का साफ सुथरा हिसाब किताब नहीं है। नहीं, कोई देता ही नहीं हिसाब किताब। जिन संस्थाओं में जो लोग दूसरों पे उंगली उठाते खुद हिसाब नहीं दे पाते। बिल्कुल, बहुत जगह रोड़ा मच रहे आपस में। ठीक है ना। अब दूसरे आदमी पर आ जाओ। अब राकेश टिकैत हैं, उनके पिता का बहुत बड़ा नाम रहा, टिकैत साहब का। बिल्कुल, चौधरी महेंद्र सिंह। ठीक है। और बड़े बड़े किसान आंदोलन किए। राकेश टिकैत भी किसानों का बड़ा चेहरा है। कोई भी आंदोलन जब यूं बिल्कुल हाइप पर हो जाता है तो तुरंत आकर के उसका क्रेडिट भी लेते हैं। ठीक है, किसान आंदोलन में भी हमने देखा और अब भी देख रहे हैं। लेकिन राकेश टिकैत के इस ढंग से आंदोलन करने से किसानों को फायदा कौन सा हुआ ये तो बता। और जो कि किसानों की लड़ाई बहुत जायज है प्रद्युमन भाई। आज क्या किसानों को डीएपी मिल रही है? बिल्कुल सही बात है। यूरिया मिल रही है। बिल्कुल। पानी समय पर नहीं मिलता। आज 4-4 फुट कई जगह पानी बारिश का खड़ा है, उनकी सारी फसलें बर्बाद होगी। आज कहाँ है राकेश टिकैत? सही बात है। ठीक है ना। और बहुत परेशान है मतलब लोगों की सोच मैं आपको बताता हूँ। एक दिन मैं देख रहा था सोशल मीडिया पर, राकेश टिकैत तूड़ी की गठड़ी ठा के ने हर आपके भीतर गेड़न लग रहा है। हाँ, मैंने भी देखा। लोग यूं भाई देखो असली किसान नेता। अरे सारे तो ठा के गेड़े हैं। किसका गेड़ था वो? आपका गेड़ था। फिर नहीं, मान लो किसी और का भी गेड़ता हो, जो किसान हो सारे कौन गेड़ दे? सारे गेड़ हैं। बताओ भाई। तो वो नकली है फिर? वो मतलब समझ में नहीं आ रही कि वो खुद का उसका जो ये नकली बता रहे हैं, जो ये गेड़न लग रहे हैं ना सोशल मीडिया पे, उनका बाप भी गिरदा पाऊगा, दादे भी। वो कह रहा आप भी गिर दो, आपका फोटो कौन गिर दे? अबे देखो आज मैंने तूड़ी गेड़ी है। अपना आप धक्के तो उसको चौधरी बनाने लग रहे हैं। ठीक बात है। फिर तो अगला चौधरी करेगा कोई भी हो, नेचुरल बात है। बिल्कुल सही बात है। तो कहने का अभिप्राय है कि कोई भी एक नेता आए और वो यहाँ आके 2 बयान दिए और उसके बाद गड़बड़ सारी। अब तीसरा नाम चंद्रशेखर रावण है, भीम आर्मी से सांसद भी हैं। कोई भी बड़ा एपिसोड हो जाओ उसमें पहुंच गए, 4 बातें बोल दी और उसके बाद वहां जो है एक अलग ही माहौल बन जाता है। लेकिन चंद्रशेखर रावण साहब को ये भी तो समझना चाहिए ना कि जिन लोगों के लिए आप लड़ाई लड़ने की बात कर रहे हो उनका सतर पहले ऊंचा उठाओ आप। सही बात है। ठीक है ना। उनको आपका बराबर का नहीं तो कम से कम आपसे नजदीक से का तो बनाओ। वो तो बेचारे गरीबी रेखा में जी रहे हैं। बिल्कुल। और वो बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहे हैं। एक और प्रद्युमन भाई, चंद्रशेखर रावण अभी एमपी है और लंबे समय से वो संघर्षरत है। अभी एमपी बनने के बाद एक वो लिस्ट जारी करें कि उन्होंने कितने लोगों का स्तर ऊपर उठा दिया। बिल्कुल। सांसद बनने के बाद उन्होंने कितने लोगों का भला किया, कितने लोगों का उन्होंने जीवन सुधार दिया। एक आंकड़ा वो भी यह भी बताएं
ताकि समाज को भी पता लगे, हम लोगों को भी पता लगे कि वाकई में ये गरीब लोगों को ऊपर उठा रहा है। अब ये तीनों जो नेता हैं, और एक और प्रद्युमन भाई, आपने ये कह दिया, एक और चेहरा है, कल से एक वीडियो वायरल हो रहा है जी, एक भाई इतनी जहरीली बातें कर रहा है, इतना जहर उगल रहा है, धमकी दे रहा है ऐसे ऐसे अंगुली करके, मैं आ रहा हूं, मैं इशार आ रहा हूं, मैं ये कर दूंगा, मैं उजाना आ रहा हूं, मैं भीम आर्मी का आदमी हूं, मैं ये हूं, मतलब इतना ज्यादा जहर उगल रहा है वो आदमी। भाइयों ने देखा होगा, उसका वीडियो वायरल हो रहा है और हम दिखा भी देंगे उसका। तो इस प्रकार के जो भाई इतना जहर उगल रहे हैं, क्या आप मानते हैं कि वो लोग समाज का भला कर रहे हैं और वो भला करेंगे भी? सबसे बड़ी बात तो ये है ना भाई, सहाराने की जरूरत नहीं है। वो जहाँ के हैं कम से कम वहां अपने जो परिवार के लोग हैं, अपने इलाके के लोग हैं, अपने समाज के लोग, उन्हीं का जीवन स्तर ऊंचा उठा दो। ठीक बात है। जब लोगों का जीवन स्तर ऊंचा उठ जाएगा, जब लोग पढ़ने लिखने लग जाएंगे, जब लोग रोजगार उनको मिल जाएगा, तो उनके पास जो है लड़ने की भी अक्षमता ज्यादा होगी, संघर्ष करने की किसी से। भूखा आदमी क्या संघर्ष करेगा? और एक और बताओ ना, कोई भी हो, मान लिया आप मुझे तंग कर रहे हैं जी, तंग कर रहे हैं, ठीक है, और मेरी स्पोर्ट में आ गए 2 लोग बाहर से, आउट ऑफ स्टेट है जी, वो कै दिन तक बैठे रहेंगे मेरी सुरक्षा में? बिल्कुल। काम तो आपका और मेरा ही जब चलेगा ना, जब हमारे रिश्ते अच्छे होंगे। बिल्कुल। आप वो चले जाएंगे, 2 दिन बैठेंगे, 5 दिन 10 दिन, फिर आप मुझे तंग करने लग जाओगे। उससे तो नुकसान और होगा। जब तक हम अपना भाईचारा अच्छा नहीं करेंगे, हम रिश्तों में सुधार नहीं लाएंगे, हम एक अच्छा वातावरण नहीं पैदा करेंगे जिस प्रकार से पहले हमारा बुजुर्गों का वातावरण होता था, तब जाके काम चलेगा ना प्रद्युमन भाई। बिल्कुल, ऐसे हथियार ठाकर खड़े होंगे, कब तक काम चलेगा? मान लिया हम इसी प्रकार से जातियों में बंटते रहे, धर्म विशेष में बंटते रहे और गोत्र में बंटते रहे, तो फिर तो हो लिया कल्याण। देखो, कोई भी जाति हो, क्या उसका एक जाति के लोगों से ही काम चल जाएगा? बिल्कुल भी नहीं चलेगा। कोई भी हो, बिल्कुल, ठीक है। क्या एक गांव कोई है, उसका केवल अपने एक गांव से काम चल जाएगा? बिल्कुल, सबको सबकी जरूरत है, सबकी जरूरत है, ठीक है। और बाहर वाले जरूरत के समय कोई नहीं आता, नहीं आते। बहुत बार हमने ये चीजें देख ली हैं। सबसे बड़ी बात मैं एक और बताता हूँ, बहुत गंभीर। आज से 20-30 साल पहले हम भी पढ़े हैं, और भी जो दर्शक वो भी कमेंट करके बता सकते हैं, किसी को हमने ये पता ही नहीं था आपस में कि भगत सिंह किस जाति का था, चंद्रशेखर आजाद किस जाति का था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर किस जाति के थे, भगवान वाल्मीकि किस जाति से थे, ठीक है, नहीं पता था ना किसी को। अब इतना क्या हो गया कि ये जो बड़े बड़े महापुरुष हैं उनको जातियों में बांट दिया। भाई समाज असली तो तब बनेगा जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती भी ब्राह्मण समाज मनाए। क्या बात है। भगवान परशुराम की जयंती जो है चमार समाज मनाए। जब छोटू राम की जयंती जो है वाल्मीकि समाज मनाए, ठीक है। जब महाराणा प्रताप की जयंती जो है अग्रवाल समाज मनाए, महाराजा अग्रसेन की जयंती गुर्जर समाज मनाए। तभी तो, क्योंकि वो जो है वो महापुरुष हैं और सबके हैं वो। और एक और मैं गंभीर बात, अगर वो उस समय जिस दौर में वो हैं, अगर वो एक जाति में बंद के रह जाते तो कौन महापुरुष कहता? एक और क्या उन्होंने केवल एक जाति के लिए काम किया? ठीक बात है। क्या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने जो भारत का संविधान लिखा वो क्या एक जाति के लिए लिख दिया? वो सबके काम आ रहा है। सबके लिए लिखा उन्होंने, सबके लिए लिखा भी सबके लिए, लिखा भी सबके लिए, ठीक है ना। क्या भगत सिंह ने जो देश के लिए शहादत दी, चंद्रशेखर आजाद ने दी, सुखदेव ने दी, राजगुरु ने दी, क्या उन्होंने केवल अपनी एक एक जाति के लिए दी? बिल्कुल नहीं। सबसे बड़ा और सबसे गंभीर विषय जो है ना वो यही है कि समरसता जरूरी है। समरसता क्या आप बात कर रहे हैं? अब गुरु जम्बेश्वर महाराज हैं, क्या वो केवल बिश्नोई समाज के हैं? अब देखिए ना, ये जो बड़े चेहरे हैं जो राजनीति करते हैं, जो इनका इस्तेमाल करते हैं, मैं खुद मौजूद था जी, उजाना मामले की बात कर रहा हूँ जी, अंबेडकर भवन नरवाना में जी। वहां अपने आप को वो पूर्व मंत्री बता रहे थे आम आदमी पार्टी के जी। उनके साथ एक नेता और था जी, 2 नेता वो आए वहां पर, और वहां वो जैसे मैं उनका इंटरव्यू करने लग गया जी। एक स्वाभाविक आप जब भी इंटरव्यू आप राम राम से शुरू करते हैं ना जी, कोई भी अपना इंटरव्यू निकाल के देख लो, ऐसे ही हम किसी से भी शुरू करते हैं, हमारी संस्कृति है जी। तो मैंने भी उनसे शुरुआत की कि राम राम भाई साहब जी। उन्होंने कहा कि जय भीम। कोई बात, मैंने राम राम का, उन्होंने जय भीम कहा। उसके बाद चलते इंटरव्यू में उन्होंने मेरे से पूछ लिया कि आप चमार हो क्या? मैं नहीं भाई साहब, मैं जाट हूं। फिर उन्होंने कहा कि आप राम राम क्यों बोलते हो? आप दशरथ का छोरा बोला जो पड़ोसी का बालक है, बोले आप दशरथ का छोरा अड़ा राम राम क्यों बोलो? मैं कहा भाई साहब आपने क्या पता मैं दशरथ अड़ा छोरा अड़ा राम राम बोलूं या मैं कौन से कोई और बोल रहा हूँ? उन्होंने, मैं मूल बात करता हूं, उन्होंने कहा कि आप है ना जय छोटू राम बोलो। क्या प्रद्युमन भाई, हम जय छोटू राम बोलेंगे तभी हम जाट होंगे? और क्या छोटू राम केवल जाटों के ही नेता थे? उन्होंने बाकी कौमों के लिए काम नहीं किया? क्यों हम, यानी कि जो चमार समाज से वो केवल वही जय भीम बोलेंगे, जो जाट है वही जय छोटू राम बोलेंगे? कि
कौन से हम जगह किस दिशा में जा रहे हैं? यही तो सबसे बड़ा समस्या होगी। मैं तो छोटू राम, दूसरी बात है, और दूसरी मैं मुख से बोलूं जय छोटू राम, जय छोटू राम, और मैं छोटू राम की विचारधारा को फॉलो ही ना करूं। बिल्कुल, छोटू राम मुझे मुख से बोलने की जरूरत नहीं है, छोटू राम मेरे अंदर होने चाहिए, छोटू राम की विचारधारा मेरे अंदर होनी चाहिए। सब दीवारों पर टांगने से काम नहीं चलेगा, वो हमारे अंदर होने चाहिए। और सभी महापुरुषों की, अंबेडकर की विचारधारा मेरे अंदर होनी चाहिए, छोटू राम की विचारधारा मेरे अंदर होनी चाहिए, भगत सिंह की विचारधारा मेरे अंदर होनी चाहिए। जितने भी हमारे महापुरुष हैं उनकी विचारधारा आपके अंदर, हमारे अंदर, प्रद्युम्न भाई के अंदर, जब वो विचारधारा आएगी तब काम चलेगा प्रद्युम्न भाई। बिल्कुल। तो ये जो इस प्रकार के ना, दूसरी बात, इंटरव्यू चलता रहा, उन्होंने उझाना मामले में शायद 2 लाइन मुश्किल से कही होंगी जी। उनका जो फोकस था राजनीति को टारगेट कर रहे थे, वहां के जो मौजूदा मंत्री उनको टारगेट कर रहे थे, बीजेपी को टारगेट कर रहे थे। जिस विषय के लिए, जिस मुद्दे के लिए वो आए थे, जिस मुद्दे के लिए लोग वहां बैठे थे, उस पर तो उन्होंने बात ही नहीं की। और लोग इतने बोले वाले फिर भी नहीं समझ पाते, फिर भी जय जयकार करते फिर भी जय जयकार करते हैं। सबसे बड़ी दिक्कत तो यही है। अब ये आज के दिन सोशल मीडिया का ऐसा जमाना आ गया, क्या पता अपने माँ बाप के साथ तो नमस्ते तक ना करें, बिल्कुल, उनको तो रोटी की ना पूछें, बिल्कुल। और इस पे बहुत बड़े दानवीर और बहुत बड़े पता नहीं क्या क्या बने फिरते हैं क्रांतिकारी। और एक और प्रद्युम्न भाई, उस आंदोलन की मैं जो उजाना वाला मामला, एक बात की मैं बड़ी सराहना करूंगा, जो झाना गांव के लोग हैं, दोनों पक्ष में बात कर रहा हूं मैं जी, जो लोग निर्वाणा में बैठे हैं, उन्होंने अपने मुख से एक गलत बात नहीं बोली। इस बात के लिए मैं उन भाइयों की प्रशंसा करूंगा। ना उन्होंने जहर उगला, ना बार वाले बोल रहे हैं, यह हकीकत है। और गांव में जब हम गए, गांव वालों ने भी, किसी ने भी गलत नहीं बोला। ये मैं झाना गांव को इस बात के लिए मैं झुक कर सलाम करता हूं। और मैं मानता हूं, जो मैंने देखा है वहां, मैंने निर्वाणा में देखा, जितने भी झाना गांव के थे वहां सब अच्छे बंदे हैं, सब अच्छी बात कर रहे थे, गलत बात नहीं कर रहे थे। और गांव में भी ऐसे करते। मुझे ये लगता है कि बाहरी लोग साइड हो जाएं, ये लोग आपस में मिट के भाईचारा बना लेंगे, मुझे ऐसा लगता है, मेरी इंटरनल फीलिंग है। देखो, शायद मैं गलत भी हूं। को घर हो ना, और घर में भी 2 भाई हैं, आपस में किसी बात पर मनमुटाव हो, और तीसरा को बाहर का आगे पंचायती बन जाए, तो वो दोनों का समझौता तो बाद में कराएगा, पहले तो उन आपस में और दूरियां बढ़ा दे। और दूरियां बढ़ाए, ठीक है ना। अब हिसार में जो गणेश वाल्मीकि का मामला है, यहाँ इतने दिन से बैठे थे सिविल हॉस्पिटल में, और बहुत से ऐसे क्रांतिकारी थे जो भाषण बड़े बड़े झाड़ रहे थे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, और जब उनका दाह संस्कार की बात आई, उनमें तो कहीं मिले नहीं। ठीक बात है, ठीक है ना, ठीक बात है। जब हिसार यूनिवर्सिटी का मामला था, ठीक है, यहाँ बड़े बड़े भाषण झाड़ गए, उसके बाद आज को शुद्ध बुद्ध किसी ने ली है, उनका क्यों होया ना होया, क्या होया क्या नहीं। ठीक बात है, ठीक है ना। किसान आंदोलन में पता नहीं कितने के लोगों पर मुकदमे चल रहे हैं, ठीक है, आज कोई लेने वाला है शुद्ध? क्या राकेश टिकैत आगे यूं पूछ रहे हैं, हाँ भाई तेरा मुकदमा दर्ज होया था, क्या रहा उसका? सही बात है, ठीक है ना। बहुत मोटा जुगाड़ है, कहीं ना कहीं वो वकील करके दे दें और करके दे दें, कोई मदद करें उनकी, लेकिन कोई नहीं कर रहा। अच्छा, देखो ऐसा है, आज के दिन कोई भी मामला हो जाए, सबसे पहले उसमें केवल जातियां ढूंढी जा रही हैं कि वे जो पकड़ा गया है वो किस जाति का है, पकड़वाया गया है जिसने पकड़वाया वो किस जाति का है। कोई धरने पे बैठे हैं, यहाँ तक कि जो छात्र बैठे थे एचयू में, उनमें भी वहां भी जातियां ढूंढी जाती हैं। क्या गजब। किसान आंदोलन में अकेले जाट थोड़े बैठे थे, वहां भी जातियां ढूंढी जाती हैं। अब ये गणेश वाल्मीकि का जो मामला था, क्या वहां अकेले वाल्मीकि समाज के लोग बैठे थे? नहीं। ठीक है, वहां भी यूं ढूंढा जाता है और कौन है। तो कहीं ना कहीं जिस ढंग से अब समाज में ये जातियों की वजह से बहुत ज्यादा आपस में दूरियां बढ़ती जा रही हैं, ये दर्शा रहा है कि हमारा समाज में बहुत बदलाव करने की जरूरत है। सही कह रहे हैं। कोई भी हो इस तरह का मामला, उसमें समाज में कुछ एक लोगों को आगे आकर के इस तरह का एक सिस्टम करना चाहिए कि भाई जो जातियों का में आपस में इतना अलगाव हो चुका है, इसको मिटाने की जरूरत है। क्योंकि अगर ये यूं ही बढ़ता रहा ना, अब तो हालात और परिस्थितियां ये हो चुकी हैं, बहुत लोग इस तरह के मिल भी जाते हैं कि वो सबसे पहले जाति पूछते हैं अगले की। जाति का प्रद्युम्न भाई एक बात बताइए ना आप, मतलब झगड़ा हो गया जी, मान लिया आपका और मेरा झगड़ा हो गया जी, आप किसी और जाति से हैं, मैं किसी और जाति से हूं जी, तो 2 व्यक्तियों का झगड़ा है, 2 नाव का झगड़ा है, वो 2 जातियों में बदल जाता है। लेकिन वो जातियों में क्यों बदल जाता है, मेरे ये समझ में नहीं आती। यही सब जाट ब्राह्मण का हो गया, जाट चमार का हो गया, ब्राह्मण चमार का हो गया, ये ऐसा क्यों हो जाता है? देखो ये ऐसा क्यों कर रहे हैं? यही सबसे बड़ी समस्या है। अब हरियाणा में झगड़ा तो किसी का भी हो सकता है, 2 भाइयों का भी तो होता है। बिल्कुल, तो झगड़ा तो किसी का भी हो सकता है, उसको जातीय रंग क्यों दिया जाता है? अब हरियाणा में एक नारा चल पड़ा कि वे जाट नॉन जाट, जब जाट सी बने। आज
मनोहर लाल खट्टर साहब सीएम बने तो पंजाबी नॉन पंजाबी क्यों नहीं चला? आज नायब सिंह सैनी है तो सैनी नॉन सैनी क्यों नहीं चला? क्यों नहीं चला? ठीक है ना, ठीक बात है। ये मतलब समाज को जिस ढंग से हालात और परिस्थितियां चल रही है ना, बहुत जल्दी इस पूरे मामले पर कहीं ना कहीं जो है मजबूती से खत्म करने की जरूरत है। खत्म करने की जरूरत है। जातियों का जो आपस में टकराव बहुत गलत है हमारे समाज के लिए, तो ये बहुत ज्यादा हानिकारक हो जाएगा। और बल्कि प्रद्युमन भाई इसमें ना देखिए, चाहे जाट समाज से हो, चाहे ब्राह्मण समाज से हो, चाहे किसी अन्य समाज से हो, चाहे समार समाज हो, चाहे वाल्मीकि, मैं तो ये एक आह्वान करता हूं वीडियो के माध्यम से, दोनों जितने भी इन समाजों के प्रबुद्ध लोग उनको आगे आना चाहिए, उनको अपील भी करनी चाहिए कि नहीं, इन मामलों को जातीय रंग नहीं देना और मिल बैठकर उनको इस मामले को सुलझाना चाहिए कि सभी हम भाई हैं, सभी जातियों का उतना ही अधिकार है धरती पर जितना हमारा है। गांव में भी सबका अधिकार है, गांव सब जातियों से मिलकर बनते हैं, किसी विशेष जाति का कोई कब्जा नहीं होता है। इनको अलग एंगल देकर जो बाहरी तत्व हैं जी, बाहरी तत्वों को एक साइड में कर क्योंकि पता लग जाता है प्रद्युमन भाई कि ये आदमी मामला भड़काना चाहता है और ये सही आदमी है, और बाहरी लोगों को तो दूर करना ही पड़ेगा प्रद्युमन भाई, इसमें कोई दो राय नहीं है। अच्छे लोग आगे आकर है, और अच्छे लोग सभी समाज में प्रद्युमन भाई बिल्कुल हैं, सारे समाजों में अच्छे लोग हैं। बिल्कुल, आप भी जानते होंगे, मैं बहुत सारे भाइयों को जानता हूं जो चमार समाज में भी अच्छे लोग हैं, जो जाट समाज में भी अच्छे लोग हैं, जो ब्राह्मण समाज में भी अच्छे लोग हैं, जो अग्रवाल समाज में भी अच्छे लोग हैं, बुद्धिजीवी हैं, जो संतुलित बात करते हैं। उन लोगों को अब आगे आना चाहिए, हमारी अपील है। और जितना ये जार फैल रहा है इसको कम करके और आपसी भाईचारा जो ताना बाना दोबारा से उसको कायम कर देना चाहिए। आप क्या कहेंगे प्रद्युमन भाई? देखो, निश्चित रूप से अब एक बहुत तकड़ा जो मामला चल रहा है ना हर जगह, वो क्या है कि महापुरुषों की मूर्तियों को लगाने के लिए बहुत जगह आपस में तनाव की स्थिति है। मेरा ये मानना है कि इन महापुरुषों को एक जाति में नहीं बांध के रखना चाहिए। आपने मान लो किसी गांव में किसी एक महापुरुष की लगा दी, मूर्ति लगाने से क्या सारा गांव उनका सत्कार करना शुरू कर देगा? नहीं करेगा। असली बात तो ये है ना कि गांव उनका सत्कार करे। ठीक है ना, आप एक मूर्ति लगा रहे हो, वहीं पर आप 10 महापुरुषों की लगा दो और लगा दो। ठीक है ना, बहुत जगह हमने देखी है। राइट बात है। ठीक है ना, आप जब भगवान परशुराम की मूर्ति कोई जाट समाज का आदमी लगाए तभी तो समाज बनेगा। सही। और प्रद्युमन भाई सबकी एक जगह लगा दो। हाँ, यही तो बात मैं कह रहा हूँ। हाँ, सबकी एक जगह लाइन में लगा दो। जितने महापुरुष हैं सबकी लगाओ। अच्छा, एक मूर्ति लगा, देखेंगे देखभाल कौन करेगा? और अगली बात, मान लो मूर्ति लगा दी किसी की भी, बहुत से लोग तो ऐसे हैं जिनको यही नहीं पता है लायक किसकी है, कौन सच्चाई है। मूर्ति लगाने से, मान लो किसी गांव में एक मूर्ति लगा दी, उससे पहले उस गांव वाले तो इकट्ठा करके यूं बताना चाहिए भाई ये फलाना महापुरुष है, इसने हमारे समाज के लिए देश के लिए ये काम किया, ठीक है, इसको याद रखो। वो कोई समझाता नहीं। प्रद्युमन भाई मेरे को एक साइड में एक अकेला आदमी मिल गया, बाथरूम करने का दूसरी साइड भरवाना जी। वो बुजुर्ग बोला बड़ा साहब, मैंने पूछा था वो किसकी मूर्ति खातिर झगड़ा हो रहा, मन्ना को नहीं मेरा भाई। हाँ तो फिर बताओ, सच्चाई है ये। बुजुर्गों को वो पता ही नहीं है। एक इंटरव्यू भी है वो, मैंने एक बुजुर्ग से पूछा कि ताऊ मानते क्यों नहीं, तो ताऊ बोला भाई हमारी मानते को नहीं आजकल। सच्चाई है, दोनों तरफ से बात लागू है। समस्या ना तो उस तरफ वाले बुजुर्गों की मान रहे और ना उस तरफ वाले बुजुर्गों की मान रहे। वो प्रेस्टीज इशू बना लेते हैं भाई, ये मूर्ति लगानी है, यूं तो हमारा प्रेस्टीज इशू है। जबकि उनमें से भी बहुत से ऐसे मिल जाएंगे जिनको यूं पता ही नहीं होगा भाई ये महापुरुष का कितना बड़ा कद है। बिल्कुल, इसलिए समाज में आपस में। और एक और प्रद्युमन भाई जी, मतलब अब आप हो जी, ठीक है, और मैं कोई भी साथी ना हमारे घर पे आके चेक कर लियो जी, किसी की मूर्ति नहीं मिलेगी भाई जी, किसी की भी नहीं मिलेगी। दीवारों पे मूर्तियां लगाने से और गांव में स्टैचू लगाने से ना विचारधारा फॉलो नहीं होती है, विचारधारा अंदर से फॉलो होती है। पहले आप विचारधारा अंदर से फॉलो करो, पहले उन सिद्धांतों पे चलो, उन मार्गों पे चलो जो महापुरुषों ने बनाए थे। आप तो खुद ही किसी स्वार्थ के वशीभूत सारा काम कर रहे हो। जितने बड़े चेहरे हैं प्रद्युमन भाई, सबके स्वार्थ हैं, सबके स्वार्थ है, हकीकत है, मालूम है, सभी साइड की हम बात कर रहे हैं। जब सारा ही स्वार्थ का सिस्टम है तो फिर वो कहां के महापुरुष बनेंगे, कहां की वो सोच लागू कराएंगे प्रद्युमन भाई? दकोसला है सारा ही। इसीलिए तो ये सबसे बड़ी समस्या, मान लो कहीं एक मूर्ति लगा दी किसी भी महापुरुष की, धक्के से भी लगा दी, तनाव में भी लगा दी, उसके बाद उसका मिलता क्या है, फायदा क्या है? रिजल्ट बता रहा हूं मैं आपको। मैंने वहां उजाना गांव में बात करी जी कि भाई क्या बात है, लगा दो आप मूर्ति। उन्होंने कहा जी मूर्ति से कोई दिक्कत नहीं, लगा देंगे हम जगह। लेकिन उन्होंने एक उदाहरण दिया कि कहीं गांधी जी की मूर्ति लगी हुई थी और गांधी जी के हाथ में लाठी थी, किसी शरारती तत्व ने वो लाठी वहां से निकाल कर और गांधी जी का जो पीछे ना पीछे रख दी वो,
समझ रहे, मैं कहना नहीं चाह रहा, समझ गया मैं। ठीक है। तो उस पे मतलब इतना आंदोलन हो गया, इतना तुल पकड़ गया वो मामला कि लोगों ने समझ लिया बस सही में गांधी जी के साथ बहुत गलत कर दिया। स्टैचू के साथ गलत हुआ है, परंतु वो महापुरुष की बेइज्जती तो है। कोई जूतों की माला डाल देता है, कोई अंबेडकर भीम जी का चश्मा निकाल लेता है, कोई किताब छीन लेता है, कोई देवीलाल की वो कर देता है, कोई किसी और महापुरुष के साथ करता है। एक मामला और बता रहे थे, वो गांव में बताते कि छोटू राम जी की जो ऊपर की गर्दन है ना, वो किसी ने गिरा दी, काट दी, क्या कर दिया। फिर लोगों को इतना आक्रोश हो गया, सही में छोटू राम की गर्दन काट दी। वो सबसे बड़ा कारण ये है ना, ये भी तो बहुत बड़ी दुविधा है, समझा ही नहीं पा रहे कौन छोटू राम है, कौन भीमराव अंबेडकर जी हैं, कौन जो है भगवान वाल्मीकि है, बिल्कुल, कौन संत कबीर है, वो चीजें समझा ही नहीं पा रहे। और लोग भी पता है क्या हो रहा है, अब छोटू राम केवल जाटना का है, ये भी तो दिमाग में पड़ रखा है ना भाई, परशुराम केवल पंडिता का है। इतने पढ़े लिखे नेता अपने आप को वकील बता रहे, मेरे को बोल रहे आप जय छोटू राम बोलो। हाँ तो बताओ प्रद्युमन भाई, सोचिए जरा, हम जब खबर देखते हैं, अगर हम खबर की शुरुआत करें जय छोटू राम से, तो क्या तो संदेश हम समाज को देंगे। हमारे तो सारे दर्शक हैं, सारी जातियों के लोग दर्शक बिल्कुल हैं। क्यों हम जातियों में बांट रहे हैं, ये चीज है क्या? यही सबसे बड़ी समस्या है। मूर्ति लगाना ना लगाना वो तो सेकेंडरी काम है, सबसे पहले तो आप जनता को ये समझाओ कि ये महापुरुषों का ये योगदान है, ये योगदान। और एक और बहुत गंभीर मैं बात बताता हूं, छोटू राम जयंती मनानी हो, जाटा मोहल्ला मनेगी, ठीक है, राइट बात। भीमराव अंबेडकर जयंती मनानी हो, एससी समाज में मनाई जाती है। भगवान परशुराम की ब्राह्मण सभा मनाएगी, ठीक है, महाराणा प्रताप की राजपूत सभा मनाएगी, महाराजा अग्रसेन की अग्रवाल समाज मनाएगा, ठीक है, ज्योतिबा फुले की सैनी समाज मनाएगा। इस तरह से यूं बांट रखे हैं, ऐसा ही हो रहा है। जब आप उनने महापुरुषों को एक ही जाति में बांट रहे हो, तो फिर आप किसका भला कर रहे हो? ठीक बात है, राइट बात है, ठीक है ना। आप पहले कम से कम, जो कोई भी हो किसी भी जाति का, जो चौधरी बने घूमते हैं, जो अपने अपने समाज के ठेकेदार बने हुए हैं, उनको सबसे पहले अपने जिन महापुरुषों का वो झंडा उठाए हुए हैं ना, उनके बारे में 36 जात को बताना चाहिए, सबको बताना चाहिए। और जब 36 जात को पता लगेगा ना, तो भी काम ये मामले होंगे नहीं, होंगे ही नहीं। अब वो जो कह रहे हैं ना भाई, किसी का चश्मा उतार लिया, किसी का जो है किताब उठा ली, उनको ये पता ही नहीं है अगला है कौन ये। अब जो देवीलाल की मूर्ति पर जो धनाना गांव में हुआ, वो जो 2-3 बच्चे थे, उन्होंने एक वो वीडियो वायरल करा जिसपे इतना उन्हें ये पता ही नहीं कौन है। उन बच्चों को ये सच्चाई है, बच्चों को यही पता नहीं कि चौधरी देवीलाल कौन थे, उन्होंने क्या किया समाज के लिए। ये है सबसे बड़ी, ये सबसे बड़ी बात है। ये काम तो आप लोग कर नहीं रहे हो। और ऐसे स्टैचू और मूर्ति लगाने से कदर नहीं बढ़ेगी, कदर तब बढ़ेगी जब उनके कामों के बारे में आप बताओगे, उन पे खुद अमल करोगे। वही बात है ना, वो अपन कई कर सके। एक बार एक नेता, रक्षा मंत्री, उन्होंने फौज को बहुत स्पीच दी, आर्मी का कोई प्रोग्राम था, बोला भैया फौज है ना, 1 साल में इतने रुपया की दारू पीजे है, और जो दारू ना पियो, बोला ये देश का काम है, जाए ड्रेस है, जाए इतने टैंक है, उसने सारा कुछ दिया। और शाम में रुक गया वहीं रेस्ट हाउस में, वो अफसर बोले जो रोटी खा लो, बोले अफसर फिर आगे जो रोटी खा लो, फिर बोले जो रोटी खा लो, न्यू कवा को रोटी जो खाऊंगा 2 पैग ले, आखिर में कहना पड़ गया कि मैं करो खाटा मीठा। नेताजी आप थोड़ा भाषण दे दो, बोला तो तारा खतर है, मैं तो लेऊंगा, हम छोड़ो। तो ये वाली कहानी हो रही है। सही बात है, ये लोग भाषण दे और बतावे, खुद फॉलो करते नहीं है। बिल्कुल हकीकत है ये। तो साथियों, हमने जो ये चर्चा की है, हमारा किसी समाज से, किसी धर्म से, किसी भाई से कोई पर्सनल द्वेष नहीं है। हमने केवल चर्चा की, हमारा एक केवल यही उद्देश्य है, कोई भी समाज हो, कोई भी धर्म हो, हमारा जो सामाजिक ताना बाना है, हमारी पहचान उसी के साथ है। और जब सामाजिक ताना बाना मजबूत रहेगा, तभी देश आगे बढ़ेगा, तभी हम आगे बढ़ेंगे, तभी रोजगार बढ़ेगा, और दुश्मन भी हमारी तरफ देखते हुए कतराएगा। अगर इसी तरह हम जाति, धर्म, समुदाय, गोत्र में ऐसे ही बंटते रहे, तो फिर होली जय जयकार। इसलिए हमने ये वीडियो बनाया है। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।